वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे मेथड कानिस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। किस चीज़ के लिए? हमें फाइनल बेंडिंग मोमेंट्स निकालने के लिए, ठीक है ना, फाइनल बेंडिंग मोमेंट्स। तो ये मेथड हमें फाइनल बेंडिंग मोमेंट्स निकालने के लिए हेल्प करता है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, कानिस मेथड ना फाइनल बेंडिंग मोमेंट्स निकालने के लिए यूज होता है। जैसे ही हमारा कौन सा मेथड यूज होता था? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने ये करा हुआ है। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, तो कानिस मेथड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरह ही होता है। लेकिन इसमें क्या फर्क होता है? देखो, जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता था ना, वो हमारा ना मेंबर एंड मूवमेंट से निकलता था। ठीक है, मेंबर एंड मूवमेंट्स, मतलब कि वो ना अपने एक साइड वाले मेंबर से भी हेल्प लेता था, ठीक है ना, जब भी हम फाइनल बेंडिंग मूवमेंट्स निकालते हैं। लेकिन जो हमारे कानिस मेथड है, ये खुद ही एक एंड मूवमेंट्स ना अपने आप ही निकाल लेता है, एंड मूवमेंट्स देमसेल्व्स। तो ये खुद ही निकाल लेता है, मतलब कि इसे ज्यादा इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अपने में ही निकाल लेता है। लेकिन जो ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, हमें कैरी ओवर वगैरह लेना पड़ता था। अगर आपको पता है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, तो उसमें हमारे कैरी ओवर होता था। इसमें कोई कैरी ओवर वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब देखो, कानिस मेथड तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन होगी, लेकिन ना इसमें ना दो चीजें जो आपके लिए नई होंगी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी हटके। तो देखते हो वो दो चीजें क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमारी पता है क्या आती है? रोटेशन फैक्टर। सबसे पहले हमारी चीज आती है रोटेशन फैक्टर, जिसे कि हम आर एफ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब रोटेशन फैक्टर क्या होता है? देखो, रोटेशन और बेंडिंग मोमेंट का ना थोड़ा सा लिंक सा होता है। अब इसका ना फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, ये ना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ थोड़ा सा है। तो देखो, रोटेशन फैक्टर का हमारा जो फॉर्मूला है ना, तो रोटेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो डीएफ हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूट करता है बेंडिंग मोमेंट्स को, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो हमारा आरएफ का तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हम यूज में लाएंगे। लेकिन अब आरएफ को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हमें डीएफ भी नहीं पता हमें। चलो, क्या होता है? देखो, माइनस हाफ डीएफ क्या होता है हमारा? के ओवर सिग्मा के, ठीक है, जो कि हमारा के होता है रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस होता है, ठीक है, के हमारा। देखो, के भी दो तरह का होता है। देखो, अगर तो आपका समझो के हमारा क्या होता है, अगर तो आई बाई एल है। के का फॉर्मूला होता है आई बाई एल, जो कि हमारा किस चीज के लिए होता है? फिक्स एंड्स के लिए, ठीक है, फिक्स एंड्स के लिए। और एक होता है हमारा के इज इक्वल टू 3/4 इंटू आई बाई एल, ठीक है, ये हमारा होता है रोलर या फिर हिंज के लिए, ठीक है ना, जो कि हमारे हिंज एंड होते हैं या फिर रोलर एंड होते हैं। तो ये एक चीज तो ये थी, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारी क्या है, जो कि हमारी एक नई चीज है, ठीक है, ये तो आपको समझ आना रोटेशन वेक्टर। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बस ये वाला, और आपको इसमें कुछ नहीं देखना। और जो होता है, जो हमारा फाइनल मूवमेंट्स होता है ना, तो इसका ना एक नया फॉर्मूला है इसमें। तो उसमें तो फाइनल मूवमेंट्स हमारे क्या होते हैं? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम सब कुछ प्लस कर देते हैं, हमारा आ जाता है। लेकिन इसमें फाइनल मूवमेंट्स पता है कैसे निकलते हैं? जो हमारी फाइनल मूवमेंट्स होती है, वो कैसे निकलते हैं? देखो, फिक्स एंड मूवमेंट्स प्लस 2 इंटू आरसी ऑफ नियर एंड्स, आरसी ऑफ नियर एंड्स प्लस आरसी ऑफ फार एंड। देखो, ये सब कुछ हमें निकालना है। और इसमें आरसी क्या है हमारा? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा आरसी होता है, इसमें हमारा आरसी होता है रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है ना, रोटेशनल कंपोनेंट। ये हम आगे निकालेंगे, ये आपको सब समझ आ जाएगा। तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया कानिस मेथड का, क्या हमारे लिंकेज है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, ये दो नई चीजें थी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखो, अ कंटिन्यूअस बीम एबीसीडी कंसिस्ट ऑफ 3 स्पैन्स, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना। ए से बी एक स्पैन, बी से सी एक, सी डी सी, एंड इस लोडेड, ठीक है, लोड हमें दिया हुआ है, एंड ए एंड डी आर फिक्स है। डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट्स एट द स्पोर्ट्स यूजिंग कानिस मेथड। तो आपको अगर तो कानिस मेथड आता तो आप कानिस मेथड से करेंगे। अगर आपको कोई मेथड नहीं लिखा आता ना, तो आप मेरे मेरे ख्याल से तो आपको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना चाहिए। वो बहुत इजी है और छोटा रहता है, नहीं तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बहुत लेंथी निकल जाता है। तो उन दोनों के आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं पता वो कैसे होते हैं। ऑल्सो प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी लास्ट में निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है हर एक में? क्या होता है? पहले हम निकालते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है ना। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? फिक्स एंड मोमेंट्स। अब आपको मैंने यहाँ पे ना 3 4 लॉजिक्स बताऊंगा, वो आप ना बहुत ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो फिक्स एंड मोमेंट्स निकालने, देखो फिक्स एंड मोमेंट्स हर एक के लिए निकले। देखो, एम ए बी एम बी ए,
MBC, MCB, MCD और MDC, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारी 6 निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम 6 यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट्स निकालेंगे। तो देखो कैलकुलेट हम करते हैं फिक्स एंड मूवमेंट्स। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो MAB। देखो MAB का देखो यूडीएल लगा होता है, यूडीएल का फिक्स एंड मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/12, ठीक है। और हमारा देखो MBA भी आएगा, तो MBA इसका इधर का हो गया, तो इसमें -WL²/12। अब आप पूछोगे सर ये माइनस प्लस का हमें कैसे समझ आएगा। देखो जो मेरा मेथड है, जो मैं समझता हूँ, देखो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे A से B गए, तो वो पॉजिटिव रहेगा, सॉरी नेगेटिव, ये मैंने ऑपोजिट ले लिया, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे नेगेटिव होगा, ये मैंने ऑपोजिट ले लिया था गलती से। तो देखो जो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना, तो हमारा आएगा नेगेटिव। देखो तभी मुझे समझ आया, देखो मैं याद रखता हूँ, जैसे हम लेफ्ट से राइट गए तो नेगेटिव होता है, तो देखो तभी मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे गल लिख दिया, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे A से B गए तो नेगेटिव, राइट से लेफ्ट आओगे तो मतलब कि पॉजिटिव। जैसे राइट हम कहते हैं ना, हमेशा राइट है तो मतलब कि पॉजिटिव चीज हो रही है हमारे साथ, ठीक है, राइट तो मतलब कि पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख लो। देखो कोई टीचर्स आपको बताएंगे कि मूवमेंट से याद रख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ से ऐसे अगर हम फिक्स एंड लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम ऐसे घुमाएं तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो कुछ ऐसे याद दिलाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो यही मेथड है कि आप लेफ्ट से राइट जाओ तो नेगेटिव, राइट से लेफ्ट आओ तो पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो -WL²/12, तो WL²/12 देखो W हमारा 2, L हमारी ये पूरी 6 है, 6 का स्क्वायर/12, तो ये हमारी देखो -6 किलो न्यूटन मीटर आ गई, ठीक है। ये तो पहली आ गई, ठीक है। अब यही सेम इसकी पॉजिटिव में हो जाएगी, तो हम यहाँ पे कुछ ज्यादा ये लिखते नहीं, तो +6 किलो न्यूटन मीटर। देखो एंड तक देखना, बहुत ही छोटी वीडियो होगी, 30 to 35 मिनट्स की होगी, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं BC पे। देखो एम एक हमारा MBC निकलेगा और एक हमारा MCB निकलेगा। देखो अब इसमें क्या है, देखो अब यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन करा, देखो ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, मतलब कि ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। लोड एक यहाँ से 3 मीटर पे लग रहा है, यहाँ से 2, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। देखो WB²/12 होता है एक हमारा, L² और एक होता है WB²A/L², ठीक है। 2 फॉर्मूले होते हैं। अब आप सोचोगे सर आपने ये कैसे लिखा, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हमें शो करना है। देखो B से C गए, लेफ्ट से राइट गए नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव। अब देखो अब ये फॉर्मूला आपको कैसे पता चलेगा कि हमें BC के लिए कौन सा यूज करना है और CB के लिए। देखो जब हम B से C जा रहे हैं, B से C, देखो ये 2 चीजें होती है। देखो ये हमारा होता है A और ये हमारा होता है B, ठीक है। ये हमारा A होता है और ये हमारा B होता है। तो आप पूछोगे ये सर फॉर्मूला कैसे। अब देखो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, समझो हम B से C जा रहे हैं, लेफ्ट राइट भी बोला, अब देखो B से C जा रहे हैं तो सबसे पहले A आता है, ठीक है। तो मतलब कि A हमें नॉर्मल छोड़ना है, B हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आप देखो C से B आओगे, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, कोई कोई टीचर ही आपको समझाता है, ठीक है ना। ये मैंने अपने खुद से बनाई हुई है और ये हर कहीं सही है। देखो C से जब आप B में आओगे, देखो B पहले आया था, तो मतलब कि हमें नॉर्मल B छोड़ना था। तो देखो ये मैंने गलती, मैं जानबूझ के यहाँ पे गलती कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सको कि कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो WB हमेशा अकेला छोड़ दिया, देखो C से B आए और दूसरे वाला स्क्वायर कर दिया, तो A², ठीक है। ये मैंने जानबूझ के लिखा था यहाँ पे ताकि आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो अब देखो W हमारा 5, A हमारा 3 और ये B हमारा 2 का स्क्वायर और L² हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो पता कितनी आती है, तो -2.4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये वैल्यू इतनी आती है। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, देखो पॉजिटिव में आएगा, तो देखो 5W, B हमारा क्या है 2 इंटू A का स्क्वायर 3 स्क्वायर, L² हमारा क्या हो गया 5 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो +3.6 किलो न्यूटन मीटर। ये देखो ये आपको चीजें समझ आ गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद करनी, ठीक है। शायद मैंने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वगैरह में आपको नहीं समझाया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये चीजें तो होगी। अब हमारा देखो C से D से C रह गया, तो मूवमेंट निकालते हैं। देखो MCD, हम लेते हैं MCD, तो देखो पॉइंट लोड का होता है, देखो और ये 2.5 मतलब कि ये एग्जैक्टली बीच में है, तो बीच का जो हमारा एग्जैक्ट होता है तो हम उसका क्या लेते हैं, देखो WL/8 लेते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारा MDC आ जाएगा, वो भी हमारा WL/8 आएगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट गए C से D तो नेगेटिव, राइट से लेफ्ट आए तो पॉजिटिव। इसमें तो कोई आपको कोई दो राय नहीं है ना, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो W8 L5/8, तो ये कितनी होगी हमारी -5 किलो न्यूटन,
मीटर, तो वैसे ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये चीज तो निकल गई। देखो स्टेप 1 तो बहुत इजी था। अब इसके बाद तो आपको ना सारे स्टेप 2 स्टेप 3 सारे ना टेबल में बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको फिक्स एंड मूवमेंट्स तो आ गए ना। अब देखो अब स्टेप 2 पे आते हैं हम। तो अब स्टेप 2 हमारा क्या बोलता है, कैलकुलेट रोटेशन फैक्टर RF। तो अब हमें रोटेशन फैक्टर यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, जो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था ना कि रोटेशन फैक्टर ये ऐसे फॉर्मूले से निकलता है, तो ये कुछ इस तरह निकलेगा रोटेशन फैक्टर। ऐसे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा एग्जाम्स वगैरह में भी। ठीक है ना, तो आप ऐसे, मैंने तो पहले से बना के रखे ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको सीधा कंटेंट मिले। तो देखो अब शुरू करते हैं, हम टेबल बना। देखो जॉइंट जॉइंट हमारे बी और सी है, जहाँ पे हम ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना, जॉइंट्स भी लगता है ये बी और सी पे। ठीक है ना, तो बी और सी पे हम ये लगाएंगे। तो हम मेंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे मेंबर्स क्या आएंगे, एक तो हमारा बी ए पे लगेगा और एक हमारा बी सी। ठीक है ना, और ये सी बी, ये सी डी। ठीक है, अब रिलेटिव स्टिफनेस। देखो रिलेटिव स्टिफनेस का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। देखो फिक्स एंड, देखो फिक्स्ड या फिर रोलर या हिंज होता है। देखो यहाँ पे सारे फिक्स है ये। ठीक है ना, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये सारे ना हमारे फिक्स है, ये सारे फिक्स है। मैंने यहाँ पे कोई डॉट नहीं दिखाया। ठीक है ना, तो कुछ भी ना ही मैंने यहाँ पे कोई ऐसे ट्राइंगल सब बनाया ताकि हिंज है, तो मतलब ये सारे फिक्स है। तो फिक्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू आई बाई एल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के इक्वल टू आई बाई एल ताकि कंफ्यूजन आए। ठीक है ना, तो के इक्वल टू आई बाई एल तो हमारे यहाँ पे यूज होगा। तो हम बी ए मेंबर के लिए देखते हैं। देखो बी ए मेंबर के लिए आप देखोगे तो मतलब ये आई नॉर्मल है। देखो आई, 2i, आई ये सब लिखा होता है ऐसे क्वेश्चन के नीचे। ठीक है ना, तो देखो आई है सिंपल, तो हमारा फॉर्मूला है आई बाई एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई हमारा आएगा, देखो नॉर्मल आई डिवाइड बाई एल। एल हमारी है 6, तो ये हमारी आ गई 6। ठीक है ना, तो वैसे हम बीसी में आओगे तो देखो 2i है, तभी मैंने डाला है ताकि ऐसे ना कंफ्यूजन रहे आपको कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो 2i, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में आई सारे सही ले लेते हैं, सारे एक ही ले लेते हैं, तो उससे गलत हो जाता है। तो ये देखो 2i, तो यहाँ पे 2i है, तो हम यहाँ पे देखो 2i बाय, तो 2i बाय कितनी लेंथ है 5, तो 5। देखो अब इनका सम, चलो हाँ पहले हम ये कर देते हैं, एक सम निकाल लेते हैं। देखो अब इनका सम आप निकालोगे तो पता है क्या निकलता है, आपका सम निकलेगा देखो 17i बाय 30। ठीक है, एक हमने ऐसे निकाल के रख दिया। अब ऐसे सेम सीबी में आओ। सीबी में देखो क्या है, सी से बी में सेम आएगा। ठीक है ना, तो सी से बी में देखो 2i जरूर आएगा, ये याद रखना। तो यही वाला सेम आएगा हमारा, तो 2i/5। ठीक है, और सी डी में क्या आएगा, सी डी हमारा i/5 आएगा, है ना, 5 है। तो ये आपको यहाँ से ये खत्म हो गया, देखो i/5। ठीक है, अब अगर आप इसका भी सम करोगे तो देखो क्या आएगा, अगर आप इसका सम करते हो देखो 3i/5। ठीक है, 5 तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 2 + 1 3। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये सम भी हमारे निकल गए। अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, उसका फॉर्मूला आपको पता है के अपॉन सम ऑफ के। ठीक है, तो ये वाला अपॉन ये। ठीक है, अगर आप इसको ये अपॉन ये करते हो तो पता है क्या वैल्यू आती है आपकी, इसकी आएगी 5/17। ठीक है, इसकी 5/17 आएगी, तो वैसे इसकी क्या आ जाएगी 12/17, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 12 17, 70 से 17 कटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ तो वैसे ही इसमें सेम होएगा। तो जैसे ये आ गया हमारा 2/3, ये अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये 2/3 अगर आप ये करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 1 माइनस भी कर लोगे फिर भी आ जाएगा। अब हमारा देखो रोटेशन फैक्टर, जो हमारी मेन चीज हमें निकालनी है, रोटेशन फैक्टर। ठीक है, रोटेशन फैक्टर एक तरह का ना हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की तरह ही है, वो आगे यूज होएगा, वो बताता हूँ आपको कैसे होएगा। तो रोटेशन फैक्टर क्या है, -12 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि हमने ये निकाला है। ठीक है, तो अगर आप इसका हाफ करोगे देखो क्या आएगा, ये आएगा कुछ -0.147। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखो 5/17, ठीक है, इंटू 0.5। ठीक है, तो क्या आता है 0.147। ये आपको दिख रहा है ना अच्छे से, तो वही हमने ऐसे कर दिया। तो ये मैंने सारा अच्छे से करा हुआ है, पहले से सॉल्व करा हुआ है, फिर भी मैंने आपको एक बार चेक करवा दिया कैलकुलेटर पर। वैसे सेम 0.353। और इसका क्या हो जाएगा हमारा रोटेशन वेक्टर इनके लिए, सी जॉइंट के लिए हमारा देखो ये हो जाएगा -0.333, और ये हो जाएगा -0.167। ठीक है, ये चीज तो हमारी होगी। ठीक है, अब ये चीज तो हमारा पूरा टेबल अच्छे से हो गया, लेकिन अब इसके बाद एक और टेबल है। ठीक है, एक और टेबल नहीं, मतलब एक नया सा मेथड है ये वाला। तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा एक बार तो देखने में, है ना, कि ये क्या हो रहा है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि ये क्या चीज है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो ना
आप एक बार ना सबसे पहले वाले पेज पे जाओ। ये सबसे पहले वाले पेज पे जाके ना आप ये फिक्स एंड मूवमेंट्स देखो। देखो फिक्स एंड मूवमेंट्स सबसे पहले कैसे लिखते हैं, टेबल पहले भरना सिखाता हूँ फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो जो फिक्स एंड मूवमेंट्स होती है ना हम ऊपर लिखते हैं। देखो जैसे फिक्स एंड मूवमेंट देखो ए बी की, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे समझो ये ए था, ठीक है। ये हमारा बी, ये सी और ये हमारा डी, ठीक है ना। ए बी सी डी हमारा ये था, तो ये ए बी सी डी। तो अब देखो, तो अब ए बी सी डी हो गए, तो अभी हम इसके ना फिक्स एंड मूवमेंट्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो -6 यहाँ पे, ठीक है, -6 यहाँ पे, +6 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो बी सी क्या आता है, -2.4, तो -2.4 इधर, +3.6 इधर, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना। देखो बी के हमारे दो आए थे ना, एम, ठीक है, बी ए और बी सी, ठीक है। तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया बी के, ठीक है। अब सी के हमारा क्या था, सी बी और सी डी, तो सी डी का हमारा क्या था, +3.6, ठीक है ना। +3.6 यहाँ पे हमने लिख दिया, +3.6। अब देखो -5 सी डी का, तो -5 और यहाँ पे +5, ठीक है ना। और ये हमारा लास्ट में क्या आता है, +5 डी सी, डी से सी, ठीक है। तो ये ऐसे पूरी चीजें आपकी ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज तो हम भूल जाओगे फिक्स एंड मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है ना। वो वाला पेज तो आप छोड़ दो। अब देखो अब इसमें करना, अब ये डब्बे से क्या है, देखो अब इन दोनों का सम ना इस बीच वाले डब्बे में लिखना है, ठीक है ना। इन दोनों का सम इस बीच वाले डब्बे में लिखना है। कैसे लिखना है, अभी लिखा था देखो, 6 -2.4, देखो सम करना था, फिर भी आपको माइनस ही आता ना, तो माइनस ही करना पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस, ये साइन जरूर लगाना है, साइन आपको लगाना जरूरी है। कहीं प्लस में साइन ना लगाओ, नेगेटिव में लगा रहे हो तो उससे आप पजल हो जाओगे। तो 3.6, ठीक है, 3.6 आपने ऐसे डब्बे में ये लिख लिया 3.6। तो वैसे ही इसमें करना है, ठीक है ना। तो 3.6 -5 क्या आ जाएगा, -1.4, ठीक है ना। तो -1.4, ठीक है, -1.4 ये चीजें होगी। अब हम आते हैं कि जहाँ पे हमने रोटेशन फैक्टर निकाला था। अब देखो ये हमने रोटेशन फैक्टर निकाला है, ठीक है ना। तो ये रोटेशन फैक्टर ना हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे समझो, अब मैं बताता हूँ, जैसे समझो ये बी ए, लेट ये वाली साइड हमारी, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारी बी ए, ठीक है, ये हमारी बी सी। ये आपको कहीं पे नहीं समझाया जाएगा, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। मैंने बाकी भी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, लेकिन उनमें चीजें नहीं समझाई हुई। तो ये हमारा सी बी, ये हमारा सी डी, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी ना। तो अब देखो अब आपको आसान हो जाएगा। तो देखो बी ए में आपका क्या आया था, -0.147, तो वो चीज ना आपको यहाँ लिखनी है। तो -0.147, ठीक है, ये चीज आपने यहाँ लिख ली है। मैं टेबल बनना सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके बाद बी सी के लिए देखो मैंने यहाँ पे तभी लिखा है, यहाँ पे बी सी, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बी ए के लिए था, तो बी सी के लिए हमारा क्या आता है, -0.353, तो -0.353, ठीक है। ये आपको अच्छे से दिख रहा है ना, वीडियो में अच्छे से दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो देखो 3 पॉइंट, अब हम आते हैं सीवी पे। तो सीवी पे आपका क्या आता है, देखो 0.333, ठीक है ना, -0.333। तो ये माइनस लगाना हमेशा याद रखना, माइनस प्लस जो भी है लगाओ, ठीक है। तो -0.167 हमारा सी डी के लिए, तो -0.167, ठीक है। ये चीजें तो होगी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे हुआ ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखो अब आता है असली मेथड, जो कि हम कहते हैं कानेज साइकिल, ठीक है। कानेज मेथड साइकिल बोल देते हैं, फिर इंटेरोगेशन बोल देते हैं, ठीक है ना इसे। तो अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इस साइकिल जो होती है ना, कानेज साइकिल जो हमारी होती है 4 स्टेप्स में होती है। तो 4 ले लो या तो 3 ले लो, मेरी मानो तो 4 ही लो, कभी भी 3 मत लो, ठीक है ना। तो 4 साइकिल में होते हैं। देखो सबसे पहली साइकिल क्या होती है, देखो सारी साइकिल सेम होता है मेथड, लेकिन हम थोड़ा सा एक्यूरेट में जाते हैं, इसलिए 4 निकलती है हमारी साइकिल्स, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो देखो जो हमारे ये हमने जो मूवमेंट्स निकाले थे ना, जो हमारे कानिज मेथड रोटेशन कंपोनेंट होता है ना आरसी, तो यहाँ का 0 होता है, ठीक है ना। फिक्स एंड के लिए जीरोस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो रोटेशनल कंपोनेंट हमारा फिक्स एंड्स के लिए 0 होता है। अब देखो कानिज साइकिल पहले शुरू करते हैं, देखो 0 + 3.6, और यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है ना, इनमें कुछ है नहीं। तो ये क्यों नहीं है, ये अभी आपको थोड़ा सा समझ सा नहीं आएगा, थोड़ा सा सेकंड साइकिल में आएगा ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार आप ये देखो, देखो 0 + 3.6 + 0, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है ना, +0.0 इंटू -0.147 करोगे तो वो यहाँ लिखना है, इंटू 0.353 करोगे तो यहाँ लिखना है। कैसे, अभी मैं आपको देखो समझाता हूँ करके, ये थोड़ा सा
ट्रिकी सा भी है, देखो 0 प्लस ये 3.6 प्लस ये यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, प्लस 0 लेते हैं इक्वल टू 3.6 आ गया ना। एक बार आप ना ये चीज चाहे पेंसिल से ना साइड पे लिख लो कि हमारा ये 3.6 है, ये एक बार आप पेंसिल से लिख लो कि हमारा 3.6 है, 3.6 लिख लिया। अब इनटू में देखो माइनस तो हम बाद में लगा लेंगे, देखो 0.147 इंटू करो 0.147 कितना है 0.529, ठीक है। हमेशा डेसिमल के बाद 3 ले लो, ठीक है, हमेशा डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ले लो। तो हमारा यहाँ पे क्या आया देखो माइनस, देखो साइन मत भूलना, देखो मैंने यहाँ पे साइन ही लगाया, ठीक है, लेकिन आपको साइन जरूर लगाना है। 0 पॉइंट क्या आया था हमारा 529, 529, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया 529, देखो वैसे ही अब 3.6 हमारा 3.6 सीधा पूरा 3.6 इंटू कैसे आया था 3.6 0 प्लस 3.6 यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, ठीक है, तो प्लस 0 ही रहेगा। 3.6 इंटू में 0.353 353 तो क्या आ गया 1.2708, 1.270 ले लेंगे हम, तो माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे इंटू माइनस हो रहा है 1.270, ठीक है। ये पहली यहाँ पे हुआ है, ठीक है, अभी पहली साइकिल खत्म नहीं हुई, पहला पार्ट हुआ अभी एक साइकिल का, ठीक है। अब हम इसमें आए, तो अब ये बी वाला कंप्लीट हो गया, बी जॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम सी में आते हैं, सी में देखो सेम ऐसे ही होगा, देखो अब सी में कैसे करना है, देखो ये प्लस प्लस ये, ठीक है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, देखो 0 प्लस 1.4 माइनस 1.4 प्लस 0 यहाँ पे आया था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ से ऐसे यहाँ पे, आपकी मर्जी, आप राइट से शुरू करना चाहते हो लेफ्ट से शुरू करना चाहते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो हमेशा लेफ्ट से शुरू करता हूँ, हर चीज हम स्ट्रक्चर या जो भी हम चीजें करते हैं ना एनालिसिस वगैरह, हमेशा लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए। तो देखो अब हम इसमें आते हैं, ठीक है, सी में आते हैं। अब सी में देखो क्या है 1.270 प्लस 1.4 माइनस 1.270 प्लस माइनस 1.4 प्लस 0, ठीक है। तो हम ये करते हैं, देखो माइनस 1.270, ठीक है, माइनस ही हो जाएगा ये माइनस 1.4 कितना आ गया माइनस 2.67। एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2.67, ये पेंसिल से लिखना क्योंकि बाद में आप, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, ये रफ वर्क है तो आप इसे रेज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो माइनस 2.67 आ गया। तो अब इनटू में, ठीक है, इनटू में अब ये वाला सेम इसी प्रोसेस में देखो 0.333 क्या आया था 0.889 आया था, ठीक है, लेकिन ये माइनस है ना, इनटू हमने माइनस करा था, ठीक है, तो मतलब ये हमारा ये प्लस में आएगा प्लस 0.889, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसी जैसे हमने इसमें करा था, तो हमने क्या निकाली थी माइनस 2.67 निकाली थी, 2.67 इंटू ये 0.167 से करेंगे हम, तो 0.445 लेंगे सिंपल 0.445, तो पॉजिटिव में रहेगा 0.445। तो ये हमारी पहली साइकिल खत्म हुई, ठीक है, ये कहानी फर्स्ट साइकिल हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये आपको मेथड समझ आ रहा है ना अच्छे से, तो अब आपको सेकंड में और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। फिर आप थर्ड और फोर्थ तो शायद मैथ से भी पहले कर लोगे मेरे समझाने से पहले भी, ठीक है। तो अब देखो सेकंड, अब सेकंड में देखो क्या है 0 प्लस 3.6 प्लस ये, ठीक है ना, 0 प्लस 3.6 प्लस ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है ना, 0 प्लस 3.6 प्लस ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ आ गया है, तो तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि हमने यहाँ पे अब कुछ आ गया, तो अब यहाँ पे ये प्लस करना है, ठीक है ना। हमेशा बाहर वाला प्लस करना है, ये वाला मत कर लेना, ठीक है, ये वाला मत कर लेना, ये वाला करना बाहर वाला, ठीक है, इधर से। तो देखो 0 प्लस 3.6 प्लस प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.889 क्या आता है 4.489, ठीक है। एक बार हम पेंसिल से लिख लेते हैं 4.489, ठीक है, इनटू में माइनस 0.147 तो आता है 0.659। ये आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से कैसे हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा 0.659, ठीक है। इसमें कोई गलती का आपको नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हमने जो 4.489 निकाला था इनटू में ये वाला कर देंगे हम 0.353 क्या आता है 1.584 1.584, लेकिन नेगेटिव में आएगा ये 1.584 क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा था, और ये 3.6 और ये करके प्लस में रहता है, ठीक है। अब ये वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट क्या करना है, अब हम आते हैं इसमें। अब इसमें कैसे करना है, देखो ये 1.270 प्लस 1.4 प्लस 0, ठीक है, ये आपको समझ आया ना। तो सॉरी 1.270 तो हमने ले लिया, ये ना 1.270 तो हमने ले लिया, ये वाला लेना अब माइनस 1.584। देखो इसमें क्या दिक्कत आती है, अब ये जैसे मुझसे गलती होगी,
ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, देखो एज एन एक लाइन मार लो कि हमने ऐसे कर लिया, और एक हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। हल्की सी पेंसिल से लाइन मार लो, बाद में रेज कर देना चाहे जब आपका ये पेपर हो गया, मतलब जब आपने कर लिया, ठीक है। ये तभी मुझसे भी तभी गलती होगी क्योंकि मैंने लाइन मारी नहीं थी, नहीं तो मैंने ये सोचा हुआ था कि आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छा हुआ मुझसे भी गलती होगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब देखो -1.584 -1.4, ठीक है। प्लस जीरो करेंगे हम तो कुछ वही सेम आएगा, ठीक है। तो प्लस जीरो ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो -2.984 हमारा ये आया, ठीक है। अब इनटू में ये मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 0.333 करेंगे तो क्या आएगा, 0.993 आ गया ना, ये आपको दिख रहा है 0.993, तो ये आएगा पॉजिटिव में, ठीक है ना। इनटू माइनस वाला करा था तो प्लस 0.993, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। तो अब नेक्स्ट देखो क्या हमने निकाला था, 2.984, पेंसिल से हमने लिखा हुआ था तो इजी रहेगा, नहीं तो बार बार ये वाला प्लस ये वाला प्लस और ये वाला प्लस करना पड़ता है, ठीक है। आप साइड में से पेंसिल में लिखते रहना रफ वर्क के लिए, ठीक है। इनटू में 0.167, क्या आएगा हमारा 0.498, ठीक है। पॉजिटिव में 0.498, ठीक है। अब तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको 2 साइकिल में अच्छे से समझ आ जाना चाहिए था, ठीक है। हमने अब हमने ये वाली वैल्यू भी ले ली, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू ले ली तो हमने कैंसिल कर दी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारी थर्ड साइकिल आ जाएगी, देखो थर्ड साइकिल भी सेम ही होगी और हमारी फोर्थ साइकिल भी आ जाएगी, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ, हम 4 साइकिल लेते हैं हमेशा इसकी, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं बार बार ये समझाऊंगा तो बहुत लेंथी निकल जाएगा, आपको मेरे ख्याल से 2 स्टेप्स में समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से, क्या 1-2 मिनट यूं होएंगे इसको करे, 2 मिनट रिवाइंड करके दोबारा से समझ लेना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ पर समझाता जाऊंगा आपको स्टेप। तो 0 + 3.6 + 0.993, ठीक है। अगर आप इसको प्लस करके मल्टीप्लाई में ये करोगे तो क्या आएगा हमारा, देखो -0.675, ठीक है। ये आ गया, तो मतलब कि हमने ये वाला यूज कर लिया, तो हम ऐसे लाइन मार सकते हैं, किसी पेंसिल से लाइन मार सकते हैं। तो वही सेम 0 + 3.6 प्लस ये 0.993 इंटू 0.353, तो ये भी माइनस में आंसर आएगा। तो आपका आंसर पता क्या आता है, 1.621। तो सेम ऐसी 1.621 + 1.4, ये माइनस में है तो प्लस 0, ठीक है। तो ये आपका ऐसे प्लस करके इंटू में 0.333 करोगे तो पता क्या आता है, तो 1.005। तो एज इट इज ऐसे सिमिलरली आप करते जाओगे तो प्लस ये आ जाता है हमारा 0.504, ठीक है। ऐसी आपकी फोर साइकिल भी आ जाएगी। फोर साइकिल आती है 0.676, ठीक है, -1.625, और ये आती है हमारी 1.007 प्लस 0.505। ये अगर आपको ये साइकिल फिर भी नहीं समझ आई, जैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी नहीं आप तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पे अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 3 से 4 मिनट की, ताकि सिर्फ आपके लिए जिनको ये समझ नहीं आया, ये तो आप इस पे भी ऐसे कैंसिल लगा सकते हैं, इस पे भी, लेकिन इन पे नहीं लगाना, ये हमारे फाइनल है, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये चीज स्टार बना दो, ऐसे कुछ भी बना दो, ये चीजें हमें चाहिए। कहाँ चाहिए, और ये आपको मैं दिखाता हूँ किस चीज के लिए चाहिए। अब हमें चाहिए फाइनल मूवमेंट्स के लिए, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मूवमेंट्स, ये मैंने ऐसे टेबल बना के रखा हुआ है, आपको एग्जाम में ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आपके सारा टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा एग्जाम्स में। तो अब हम इसमें सारी ये वैल्यूज भरते हैं इसकी, तो इसकी वैल्यूज बनने के लिए हमें दोबारा से अपने शीट सारी इकट्ठी कर लेने हैं। देखो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, फिक्स एंड मूवमेंट्स, तो हम सबसे पहले हम इसमें फिक्स एंड मूवमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो फिक्स एंड मूवमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो फिक्स एंड मूवमेंट्स हमारी ए बी की क्या थी, -6, ठीक है, +6 बी ए की, +6, ठीक है। बीसी की हमारी क्या थी 2.4, -2.4, या सीबी की हमारी क्या थी +3.6, ठीक है। सीडी की हमारी क्या थी -5, और डीसी की हमारी +5, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जो हमने अभी ये चीजें निकाली हैं, अब हमें ये भरना है, ठीक है ना। तो देखो हमने पता है 0, ए बी के लिए हमारी 0 थी, और डी सी डी के लिए भी, सॉरी डीसी के लिए हमारी 0 थी, तो ये हमारे दोनों साइड पे 0 0 आ गया, ठीक है। हमने ये पहले लिख लिया। अब देखो बी ए, देखो ये बी ए मैंने तभी यहाँ पे लिखा हुआ, बी ए के लिए हमारी क्या है 0.676 -0.676 नियर एंड्स, ठीक है, रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ नियर एंड्स, -0.676 है ये, ठीक है ना। 0 पॉइंट यहाँ पे ऐसे मैं साइड पे रख लेता हूँ तो आपको दिख रहा है, तो -0.676, ठीक है। बीसी के लिए हमारी क्या होगी -1.625, ठीक है। और सीबी के लिए हमारी देखो क्या आएगी
देखो हमारी CB के लिए हो जाएगी प्लस 1.007, ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी प्लस 0.505, ठीक है। ये अब इसका भी रोल खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें सारा कुछ यही करना है, ठीक है। फाइनल एंड का फॉर्मूला तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, और इसमें भी बता रहा, देखो फाइनल मूवमेंट्स हमारी क्या है, फिक्स एंड मूवमेंट्स प्लस 2 इंटू आरसी ऑफ नियर एंड्स प्लस आरसी ऑफ फार एंड्स। देखो नियर एंड्स में, अब फार एंड्स क्या है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये फार एंड्स क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको फार एंड्स है क्या। देखो फार एंड्स कैसे निकलता है, देखो सिंपल है, ये हर बुक में ही ऐसे दिया हुआ है, बुक में ऐसे बताया भी नहीं होगा, सिंपल सॉल्व कर दिया गया। देखो क्या होता है, देखो फार एंड्स क्या होता है, ये वाली चीज आपको यहाँ लिख देनी है, ये वाली चीज आपको यहाँ लिख देनी है, वैसे सेम टू सेम ऐसे, ये वाली चीज आपको यहाँ लिख देनी है, ये वाली चीज आपको यहाँ, ये वाली ये चीज यहाँ पे, और ये वाली चीज है। इसका कोई लॉजिक अभी तक नहीं मिला, जैसे मैं अब बुक्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन आप बस ये याद रखो कि ऐसे हमें क्रॉस करना है, ठीक है। आप कोई भी वीडियो देख लो, चाहे बुक्स उठा लो, चाहे आपको जो कॉलेज में पढ़ाया तो उसमें सब ऐसे सेम कराएगा आपके टीचर ने, ठीक है ना, कि ऐसे क्रॉस कर दो तो आपकी सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। तो कैसे आएगी, देखो तो इसकी क्या हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, -0.676, तो ये जीरो, ये इधर आ जाएगी प्लस 1.007, ठीक है, ये -1.625, ठीक है, ये वाली जीरो इधर, तो ये हमारी क्या आएगी प्लस 0.505, ठीक है। ये चीजें तो आ गई। अब देखो हमारा लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया फाइनल मूवमेंट्स, तो ये था हमारा, देखो आज का पूरा टॉपिक जो हमें करना था, देखो फाइनल मूवमेंट्स, ठीक है, ये चीज निकालनी थी, तो ये कानिस मेथड भी है। तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फिक्स एंड मूवमेंट्स प्लस 2 इंटू आरसी ऑफ नियर एंड्स प्लस आरसी ऑफ फार एंड्स, ठीक है। तो देखो इसका तो इजी है, देखो इसका तो मुझे कैलकुलेटर की भी जरूरत है। देखो -6 फिक्स एंड मूवमेंट्स प्लस इंटू 2 इंटू आरसी ऑफ नियर एंड्स, आरसी हमारा रोटेशन कॉम्पोनेंट ऑफ नियर एंड्स क्या, जीरो, तो इंटू जीरो, ठीक है, प्लस आरसी ऑफ फार एंड्स, ठीक है, रोटेशन कॉम्पोनेंट ऑफ फार एंड्स तो -0.6 है, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ, जो हमारी फाइनल मूवमेंट आ रही है -6.676, ठीक है। ये तो अब हो गया। अब इसमें करके दिखाता हूँ, देखो +6 तो ये ऐसे है, ठीक है, इनटू में 2 इंटू आरसी ऑफ नियर एंड्स है, ठीक है, प्लस आरसी ऑफ फार एंड्स, तो जीरो हो गया खत्म। देखो 0.676 इंटू 2 कर दिया, ठीक है, इंटू 2 करना था। एक बार पेंसिल से लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार पेंसिल से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1.352 है, तभी मैंने बड़ा बड़ा सा सर्कल ये बॉक्स बनाया है ताकि यहीं पे लिख लो। देखो 1.352 है, ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, -1.352 है, ठीक है ना, -1.352 है, तो मतलब ये जो +6 है -1.352 कितना आता है 4.648, ठीक है, माइनस सॉरी ये प्लस में रहेगा 4.648, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 4.648, ठीक है, प्लस 4.648, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो वैसे सेम टू सेम ऐसे देखो, इसमें सेम टू सेम कैसे 1.625 है, ठीक है, -1.625 है, तो 1.625 इंटू 2 करा 3.25 आता है, -3.25। देखो ये तो वैसे रफ वर्क है, आप साइड में करो, जहाँ पे आप रजिस्टर वगैरह जो भी आप कर रहे हो पेज के साइड में करना, बीच में कभी मत करना है। तो सिर्फ मेरे पास स्पेस कम है तो मैं बीच में तभी कर रहा हूँ ताकि आपको सारा कुछ ऑन द फेस आपको दिखता रहे। तो अभी ऐसे हो गया, देखो फिक्स एंड मूवमेंट्स ये भी प्लस ये भी प्लस ये, ठीक है। तो पहले हम प्लस 1 पॉइंट, देखो 1.007 माइनस, ठीक है, माइनस ही करेंगे, 3.25 माइनस 2.4 कितना आता है 4.643, कितना आता है -4.643। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज -4.643। देखो कितना ही की पास है ना, मतलब 4.648, और ये देखो इन दोनों का आपको पता है सम जीरो होना चाहिए हमेशा, +0 या फिर बहुत नियर बाय जीरो, ठीक है ना। तो वैसे हमारा नियर बाय जीरो, तो मतलब कि हमारा कितना नियर बाय है, देखो माइनस, देखो हमारा 0.005 से नियर बाय है, तो मतलब कि यार ये तो चलता है इतना, कभी भी आपका एक्यूरेट नहीं आता, क्योंकि हम कोई जैसे 2.4 है तो क्या पता 2.46 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने 4 ही ले लिया, शायद मैं 2.5 भी ले सकता था। तो वो सब उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या वो ले रहे हो, ठीक है, डेसिमल, तो इसके लिए इसका कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यही मुझे आपके समझाना था, लेकिन अब आप इसको करोगे तो सेम ऐसे ही आता रहेगा। देखो 1.007 इंटू 2 करा तो यहाँ पे प्लस में आएगा 2.014, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने तो करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा बचे। देखो माइनस सॉरी ये प्लस में आएगा, ये आएगा हमारा +3.014,
989। फिर भी आप एक बार करके देखना पॉज करके वीडियो कि मैंने सही करा या नहीं करा। तो और इसको आप करोगे तो माइनस, ये -3.990। तो देखो इसमें कितना एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका कुछ 0.001 का ही एरर आ रहा है। तो मतलब कि ये भी आपका चलता है, ठीक है। तो आपको इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये भी सेम वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो ताकि ये भी आपका सही होगा, ठीक है। तो लास्ट में तो आपको पता ही है सिंपल प्लस हो जाएगा, 2 × 2 तो 0 ही हो जाएगा। देखो 5 पॉइंट, ये सॉरी प्लस था, ये 5.505, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका ऐसे निकल गया, तो यही हमें निकालना था। लेकिन जो हमने क्वेश्चन करा था ना उसमें हमें ये भी बोल दिया था इन्होंने कि ऑल्सो प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में लिख दिया हमें। तो क्वेश्चन में लिख दिया तो हम बनाते हैं। देखो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले तैयारी कर रखी है। तो अब ये तो हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। अब आपको इसके सबसे पहले तो बेंडिंग मोमेंट की लेंथ देखनी है, ठीक है ना। तो हमें पहली वाली शीट पे आ गया, अब हम यहाँ से बनाना है, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है कि जो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट का निकालना होता था तो कैसे निकालता है। देखो यूडीएल का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, देखो यूडीएल का आपको पता है WL²/8 होता है, ठीक है। WL²/8 होता है, ये यूडीएल के लिए होता है, ठीक है। जो पॉइंट लोड के लिए होता है हमारा, पॉइंट लोड के लिए हमारा देखो WL/4 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि L/2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, इंटू L/2 होता है ना यूडीएल के लिए, क्योंकि उसका सीजी लेते हैं। तो ये हमारा ऐसे था। तो मैंने इसकी वैल्यूज तो मेरे सारी निकाल रखी है, फिर भी आपको निकालने तो आप निकाल सकते हो। ये वाला मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिए सिंपल। आपको देखो इसका थोड़ा सा ना इसका थोड़ा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ा सा अलग बनता है, ठीक है। अब कैसे बनता है देखो, इसके लिए हम देखो यहाँ पे क्या लेंगे हम, AB। AB का पता है क्या निकलता है, आप WL²/8 लो तो देखो 2 × L हमारी देखो यहाँ पे क्या थी, 6 थी। तो 6/8 = 9 निकलता है। तो 9 ले लेते हैं, तुम यहाँ पे एक ऐसे हल्की सी लाइन मार देते हैं, ठीक है। तो हम लेट ये 9 की हम ये ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 9 लिख देते हैं एक बार, ठीक है। और ये हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया ये। अब बी से सी में हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ था 5 का, तो 5 × 5/4, ठीक है। WL/4 है ना, तो 5 × 5/4 करोगे ना, देखो 25/4, देखो ये 6.25 कुछ आता है, ठीक है। लेकिन हम ना 6 ले लेते हैं क्योंकि हम राउंड ऑफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ी सी छोटी लाइन इससे बना देंगे, ठीक है। तो हम सेंटर में हम बना देते हैं कि हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 6 ले ली, तो ये कुछ इस तरह बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, थोड़ा सा ऐसे को आना था। तो ये 6 ऐसे बन गई क्योंकि ये 3 इधर था 2 इधर था, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस रखा, ये छोटा। तो अब CD में देखो, CD में आपको क्या था हमारा, देखो लोड हमारा 8 था, लेंथ हमारी 5 थी, /4, ठीक है। तो ये हमारा 10 आ गया। तो आपको ये 10 की अब आपको ऐसे लाइन बना देनी है यहाँ पे। तो देखो इस पे ये कभी कभी आता है, शायद आपको ना बोले, तो फिर भी मुझे तो आपको एक कराना जरूरी था, क्योंकि शायद कभी भी आपको बोलते तो आपको पता होना चाहिए कि कानिज मेथड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकलता है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, देखो ये ना एक लाइन ऐसे बनानी पड़ती है, ठीक है। आपको ये एक ऐसा करना ही पड़ता है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड सी शेप दिखानी पड़ती है आपको, ठीक है ना। बीम की थोड़ी सी बीम या फ्रेम जो भी हम ले रहे हैं, इसकी ऐसी डिफ्लेक्टेड शेप दिखानी है। और इस पे हमें दिखाने होते हैं अपने जो हमने मूवमेंट्स निकाले थे, ठीक है। जो भी हमने फिक्स एंड मूवमेंट्स निकाले थे सारे, ये वाले अभी हमने फिक्स एंड मूवमेंट्स जो अभी हमने निकाले थे, तो ये सारे इसमें प्लेस करने हैं। सिंपल ऐसी ये वैल्यू से प्लेस कर दो, प्लस माइनस कुछ भी नहीं लेना, ठीक है ना। तो सिंपली सारी वैल्यूज प्लेस कर दोगे तो कैसे, देखो ये वाला का यहाँ पे 6.676 आया था, ये बी का क्या आया था, देखो बी का हमारा 4.648 आया था, ठीक है ना। कैसे लिया हमने, देखो हमने दोनों का तो इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो दोनों का एक ले लो, ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू ले लो 4.648, ठीक है। तो एक हमने बी का ऐसे ले लिया, ठीक है। सी का आपका आया था देखो 3.989, तो हमने सी का भी ये ले लिया, ठीक है। और हमारा जो डी का आया था, देखो डी वाला था 5.505, ठीक है। ये तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे निकल गया। तो इसमें कैसे, देखो ये सारी चीजें, तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ऐसे कर देनी है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे शेड करना है। तो आप पेपर में ये वाली लाइन ना पेंसिल से बना सकते हैं, या फिर आप पेन से भी बना सकते हैं, मतलब ये कोई हार्ड रूल नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पर है ये। तो मैंने तो पेंसिल से बना के रखा हुआ था ताकि आपको बताना इजीली हो जाए। तो ये सारा ऐसे आपका तो बन जाएगा, ठीक है। लाइन से ऊपर वाला ये पॉजिटिव रहेगा सारा, ये सारा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये था हमारा पूरा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक और हमने फाइनल मूवमेंट्स निकालने के लिए सिर्फ ये करा था, ठीक है ना। तो अब हमने फाइनल मूवमेंट्स पूरा निकाल लिया, तो इससे हमारा कानिज मेथड खत्म होता है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सिविल इनसाइट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।